Hello students, myself Suman. Welcome to my channel Study with Suman. Dear students, in this video we will read class 8 English supplementary book It So Happened of NCERT pattern. Dear students, we will continue with our chapter number 8 Jalebis. Dear students, we have studied part 1 and 2 in our previous videos. Now, in this video we will start with chapter 8 part 3. Do you know who the author is? Yes, the author is Ahmad Nadeem Kazmi. Let's start. There was a shade giving tree beside the railway tracks. अब जो यहाँ पर ऑथर है वो कहाँ गया है? वो स्कूल से घर नहीं गया. कहाँ पर गया है? वो रेलवे स्टेशन की तरफ. अब जहाँ पर रेल की पटरियाँ हैं वहाँ पर एक शेड गिविंग ट्री यानी एक छायादार पेड़ था. I sat under it and wondered whether there could possibly be a more unfortunate child than me in this world. मैं वहां उसके नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा बदकिस्मत, मुझसे ज़्यादा भागा कोई बच्चा इस दुनिया में शायद ही हो. मैं हैरान था. When the coins had first created a record in my pocket, जब सिक्कों ने पहली बार मेरी जेब में record in my pocket एक आंदोलन छेड़ा था. The entire matter seemed so simple and straightforward. पूरा का पूरा जो किस्सा था, पूरा का पूरा जो बात थी वो मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल, आम बात और स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रही थी. बिल्कुल सीधी बात लग रही थी. Eat jalebis with the fees money and then pay the fees with the scholarship money. फीस मनी के साथ जलेबी खाओ और फिर स्कॉलरशिप जो पैसा मिलेगा उसे फीस पे कर दो. I thought the 2 and 2 added up to 4 and could never be 5. मैंने सोचा, क्या सोचा था अभी कि 2 और 2 4 होते हैं, कभी 5 नहीं हो सकते. How was I to know that sometimes it added up to 5 as well? Or how was I to know कि मैं ये कैसे जान सकता था कि कभी कभी वो 2 2 5 भी बस होते थे. Had I known that I would get the scholarship that next month, यदि मुझे मालूम होता कि स्कॉलरशिप मुझे अगले महीने मिलने वाली थी, I would have postponed my जलेबी eating program to the next month as well. मैं अपना जलेबी खाने का जो प्रोग्राम था वो भी अगले महीने के लिए पोस्टपोन कर देता. Now, for the crime of eating a few jalebis, केवल थोड़ी सी कुछ जलेबियाँ खाने का जो क्राइम था, for the first time in my life, जो मैंने वो गुनाह किया था, जो मैंने अपराध किया था पहली बार अपनी लाइफ में, I was absent from school, मैं स्कूल से एब्सेंट था. And crouching in the shade of a tree in a deserted corner of the railway station. और रेलवे स्टेशन के बिल्कुल जो सुनसान इलाका था, सुनसान जो कोना था, वहाँ पर उस पेड़ के नीचे मैं दुबक कर बैठा था. Sitting under the tree, at first I felt like crying. उस पेड़ के नीचे बैठे हुए मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब रोना आएगा, कि मेरा मन ऐसा मुझे हो रहा था कि अब मैं रो पड़ूंगा. Now, then I felt like laughing when it struck me that the tears I was shedding were not tears but drops of jalebi syrup. तब मुझे हंसी भी आई. जब मुझे सूझा कि ये जो मेरे आंसू थे वो आंसू नहीं थे बल्कि वो जलेबी का सिरप था. From the jalebis my thoughts went to the feast. और जलेबियों से मेरी सोच जो थी, मेरे विचार जो थे वो फीस की तरफ चले गए. And from feast to मास्टर गुलाम मोहम्मद के, और फीस से किसके पास गए? मास्टर गुलाम मोहम्मद की छड़ी के पास. And from his cane I thought of God. और उनकी छड़ी से मुझे किसकी याद आई? छड़ी से मुझे भगवान की याद आई. I closed my eyes and began to pray. मैंने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना करनी शुरू कर दी. अल्लाह मियाँ, आई एम अ वेरी गुड बॉय. अल्लाह मियाँ, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ. आई हैव मेमोराइज्ड द एंटायर नमाज. मुझे पूरी नमाज याद है. आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत्स ऑफ कुरान बाय हार्ट. मुझे कुरान की आखिरी 10 आयत भी याद है. इफ़ यू विश, यदि आप चाहते हो, आई कैन रिसाइट द एंटायर आयात अल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ. यदि आपकी इच्छा हो तो मैं अभी आयात
पूरी की पूरी आयातुल कुर्सी जो है अभी आपके सामने आपको सुना सकता हूँ। The need of your devoted servant is only the feast money that I ate the jalebis with. आपके इस समर्पित सेवा की केवल एक ही जरूरत है इस समय, और वो क्या है? वो फीस मनी जिससे मैंने जलेबियां खा ली हैं। ठीक है ना? सो राइट, ठीक है, आई एडमिट, मैं स्वीकार करता हूँ that I have made a mistake. मैंने गलती की है। I didn't eat them all by myself. मैंने सारी अकेली नहीं खाई हैं। तो I fed them to a whole lot of children too. मैंने वो सभी के सभी दूसरे बच्चों को भी दी हैं। केवल खुद नहीं खाई हैं, मैंने सभी बच्चों को खिलाई हैं उसे। But yes, it was a mistake. हाँ, ये गलती थी। If I had known the scholarship money would be given next month. यदि मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप मनी जो है वो मुझे अगले महीने मिलने वाली थी, I would neither have eaten them nor fed them to the others. ना तो मैं खुद खाता और ना ही मैं दूसरों को देता। नाउ यू डू वन थिंग, अब एक काम करो, जस्ट पुट 4 रुपीज इन माई बैग। केवल 4 रुपये मेरे बैग में डाल दो। इफ देयर इज अ पैसा मोर देन 4 रुपीज आई विल बी वेरी डिस्प्लेस्ड विद यू। यदि 4 रुपये से एक पैसा भी ज़्यादा हुआ तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगा। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। इफ आई एवर ईट स्वीट्स विद माई फीस मनी अगेन देन लेट अ थीव्स पनिशमेंट टू बी माई पनिशमेंट। यदि मैंने दोबारा से फीस के पैसों की मिठाइयाँ खाई तो मुझे वही सज़ा मिलनी चाहिए जो चोर को मिलती है। सो अल्लाह मियाँ, जस्ट दिस वंस, अल्लाह मियाँ एक बार, सिर्फ इस बार, हेल्प मी आउट, मेरी सहायता कीजिए। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी। आपके खजाने में किसी की कमी नहीं है। इवन फॉर चपरासी टेक्स अ होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ। यहाँ तक एक चपरासी भी, एक पीएन भी, वो घर बहुत सारा पैसा ले जाता है, यानी कि अपनी तनख्वाह ले जाता है। एंड अल्लाह जी, आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर। मैं एक बहुत बड़े ऑफिसर का भतीजा हूँ। वोंट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज? क्या आप मुझे सिर्फ 4 रुपये दे सकते? आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर नमाज। इस प्रार्थना के बाद मैंने नमाज पढ़ी। रिसाइटेड 10 सूरत, आयात कुर्सी, कलमाए तैयब। और इसके बाद मैंने 10 आयतों का उच्चारण किया, आयातुल कुर्सी और कलमा तैयब का भी उच्चारण किया। और वो हर चीज़, इनफैक्ट जो मुझे याद थी, इनफैक्ट दैट एवरीथिंग आई रिमेंबर, जो मुझे याद थी मैं वो बोलता गया। देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग चू। तब मैंने क्या किया? चू कहते हुए अपने थैले पर फूंक मारी। आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, और फिर क्या कहा? बिस्मिल्लाह। आई रियलाइज्ड दैट व्हाट दे सेड वाज ओनली टू ट्रू। ठीक है, मैंने क्या महसूस किया कि कुछ लोग क्या कहते हैं, ये सच है। नो वन कैन इरेज व्हाट फेट हैज डिक्रीड। जो कुछ भाग्य में लिखा होता है उसे कोई नहीं मिटा सकता। फॉरगेट 4 रुपीज, देयर वरंट इवन 4 पैसा इन माई बैग। 4 रुपये तो भूल जाओ, वहां पर मेरे बैग में 4 पैसे भी नहीं थे। जस्ट अ फ्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स। केवल कुछ पढ़ने की किताबें और कॉपीज, नोटबुक्स थी। 1 पेंसिल, 1 शार्पनर, 1 ID card my mom had sent me last, 1 ईद कार्ड, ईद का एक कार्ड जो मेरे मामू ने मुझे पिछली ईद पर दिया था। I felt crying as loudly as I could, but then I remembered that school must have ended and the children must be on their way home. मेरा मन कर रहा था मैं पूरी जोर से रोऊं, लेकिन तभी मुझे याद आया कि स्कूल अब तक बंद हो चुका होगा और बच्चे घर जा रहे होंगे, रास्ते पे होंगे। टायर्ड एंड डिफेटेड, थका हुआ और हारा हुआ होने के कारण I got up from there, उठा and walked to the bazaar and waited for school bell to ring. और मैं बाजार की तरफ चला गया और इस बात की इंतज़ार की कि कब स्कूल की छुट्टी घंटी बजे, so that when the children came out to would walk with them as if I had come straight from school. ताकि जब बच्चे वहाँ बाहर आए और मैं उनके साथ घर जा सकूँ और ऐसा लगे जैसे कि मैं सीधा स्कूल से आ रहा हूँ। I didn't even realize that I was standing near the जलेबी वाला's shop. मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं जलेबी वाले की शॉप के बाहर पास ही खड़ा था। सडनली अचानक ही द हलवाई कॉल्ड आउट। हलवाई ने आवाज़ लगाई, क्यों भाई, शैल आई वे आ रुपीज़ वर्थ? क्या मैं 1 रुपये की जलेबी तोल दूँ?
डोंट वांट जलेबीज टुडे, आपको आज जलेबीज नहीं चाहिए? आई फेल्ट लाइक सेइंग आई वोंट ईट योर जलेबीज टुडे। मैं उसे कहना चाहता था कि मुझे आज तुम्हारी जलेबियाँ मैं नहीं खाऊंगा। आई वुड श्योर लाइक टू रोस्ट योर लीवर, मैं तुम्हारा लीवर है उसे रोस्ट करके खाऊंगा, उसे भून कर खाऊंगा, एंड ईट दैट इंस्टेड, उसे खा लूंगा। बट आई वाज़न्ट फीलिंग टू वेल दैट डे, लेकिन मैं उस दिन मेरे जो स्वास्थ्य था, जो मेरी सेहत थी, वो ठीक नहीं लग रही थी। सो सिंपली मूड अवे से चुपचाप वहाँ से चल दिया। द नेक्स्ट डे वहाँ चला गया वो। नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग। अगले दिन उसने क्या किया, मैंने फिर भी काम किया। आई गॉट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम, मैं तैयार हुआ, घर से निकला। वेंट अप टू स्कूल गेट, स्कूल गेट तक पहुंचा, एंड देन टर्न ऑफ टू रेलवे स्टेशन, और फिर रेलवे स्टेशन की ओर मुड़ गया। अंडर द सेम ट्री आई सेट, उसी पेड़ के नीचे में बैठ गया, एंड बिगन टू से द सेम प्रेयर्स, और फिर दोबारा से भी प्रार्थना करनी शुरू कर दी। आई रिपीटेडली प्लेडेड, मैंने बार बार विनती की, अल्लाह मियाँ एटलीस्ट गिव इट टू मी टुडे, अल्लाह मियाँ आज तो मुझे दे दो। टुडे सेकंड डे, आज दूसरा दिन है। देन आई सेड ऑलराइट कम लेट्स प्ले अ गेम, तो मैंने कहा ठीक है अल्लाह मियाँ, हम एक गेम खेलते हैं। आई विल गो फ्रॉम हियर टू दैट सिग्नल, मैं यहाँ से सिग्नल तक पहुँच जाऊँगा। यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज़ अंडर दिस बिग रॉक, आप इस बड़े पत्थर के नीचे चुपचाप 4 रुपये रख देना। आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक, मैं सिग्नल को टच करूँगा, उसे छूँगा, वापस आ जाऊँगा। वट फन इट विल बी इफ़ आई पिक अप द रॉक, कितना अच्छा होगा, कितना मज़ा आएगा जब मैं पत्थर उठाकर देखूंगा, एंड फाइंड 4 रुपीज़ अंडरनीथ, और उसके नीचे मुझे 4 रुपये मिलेंगे। सो आर रेडी, क्या तुम तैयार हो, क्या आप तैयार हैं? आई एम गोइंग टूवर्ड्स सिग्नल, मैं सिग्नल की तरफ जा रहा हूँ। 1 2 3, आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न, मैं वो सिग्नल की तरफ गया और वापस आया, स्माइलिंग, हंसते मुस्कुराते हुए। बट आई कुडंट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक, लेकिन मेरे पास इतना साहस नहीं था कि मैं उस पत्थर को उठा सकूं। वट इफ द कॉइन्स वर नॉट देयर, क्या होगा यदि वहाँ पर सिक्के नहीं हुए तो? बट देन आई थॉट वट इफ दे वर, मैंने सोचा अगर वे वहाँ पर हो, मिल जाए मुझे तो। फाइनली अंत में आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, व्हेन लिफ्टेड अप द रॉक दिस बिग हेयरी वर्म गॉट अप, जब मैंने पत्थर उठाया तो वहाँ से एक बहुत बड़ा बालों वाला एक कीड़ा उठा, कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग रिगल टुवर्ड्स मी, बल खाते हुए रेंगते हुए वो मेरी तरफ आया। आई स्क्रीम्ड एंड रैन अवे एंड वंस अगेन टच द सिग्नल, मैंने उसे चीखा और दोबारा से वहाँ से भाग गया और सिग्नल को टच करने के लिए, तो छूने के लिए। देन क्रॉलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज, तब अपने हाथों घुटनों पर झुके हुए आई रीच द ट्री, मैं वहाँ पर कहाँ पहुँचा, उस पेड़ के पास पहुँचा। देखो पीछे में कैसे दिखा हुआ है, वो एक वॉर्म दिखाई दे रहा है कीड़ा, पत्थर से उठा रहा है वो, वहाँ से निकला कीड़ा, मेरे को पैसा नहीं था। ठीक है, देन आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आईज स्ट्रे टूवर्ड्स द रॉक, मैंने पूरी कोशिश की कि मेरी नज़र जो है वो पत्थर पर ना पड़े। बट एज आई पिक्ड अप माई बैग, जैसे मैंने बैग उठाया एंड वाज अबाउट टू लीव, और वहाँ से जाने वाला था, आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक, तो मुझे एक बार फिर पत्थर को देखना पड़ा। एंड डू यू नो व्हाट आई सॉ देयर, आप जानते हो मैंने वहाँ क्या देखा? आई सॉ मिस्टर वर्म कॉइल्ड ऑन इट कंफर्टेबली स्टेयरिंग एट मी, कि वो जो कीड़ा था वो वहाँ इस पत्थर पर कॉइल्ड, कॉइल मतलब कुंडली मारकर, इसे तो गोल गोल कुंडली मारकर उसके ऊपर बैठा था और मेरी तरफ घूर रहा था, लगातार देखे जा रहा था। आई वॉकड अवे थिंकिंग टुमारो आई विल डू वजू, वेयर क्लीन क्लॉथ्स एंड कम हियर, मैं वहाँ से सोच चला गया कि कल जब मैं आऊँगा मैं वजू करूँगा, साफ कपड़े पहनूंगा और यहाँ पर आ जाऊँगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून आई विल कीप रीडिंग द नमाज, सुबह से लेकर दोपहर तक मैं नमाज पढ़ता रहूँगा। इफ़ इवन आफ्टर दैट, यदि उसके बाद भी अल्लाह डज नॉट गिव मी 4 रुपीज़, अल्लाह मुझे 4 रुपये नहीं देते हैं, आई विल बी फोर्स टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन्स और मेक डील्स विथ हिम, तो मैं उनके साथ
बार्गेन करने के लिए, सौदेबाजी करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। आफ्टर ऑल, इफ माई अल्लाह डजंट गिव मी माई 4 रुपीज, देन हु विल? यदि मेरा अल्लाह, जो भगवान है, वो मुझे 4 रुपये नहीं देंगे तो कौन देगा? दैट डे व्हेन आई रिटर्न होम, apparently from school and actually from the railway station. और उस दिन जब मैं घर लौटा, दिखने में तो मैं स्कूल से आया था, लेकिन वास्तव में कहाँ से आया था? रेलवे स्टेशन से। आई वाज कॉट, मैं पकड़ा गया, यानी कि मैं झूठ पकड़ा गया था। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम। मेरी जो एब्सेंस की रिपोर्ट थी, यानी कि स्कूल से मेरी अनुपस्थिति की जो सूचना थी, वो घर पहुंच चुकी थी। इट्स यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। ये बताना बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत मुश्किल है। इसके बाद क्या हुआ होगा? क्या होता है जब बच्चे उसका झूठ पकड़ा जाता है, तो क्या होता है? बच्चों को डांट पड़ती है ना। तो वेल, वट एवर हैपन, जो भी हुआ हो, बट up to the 7th or 8th standard, I kept wondering if Allah Mia had sent me 4 rupees that day, what harm could it have possibly caused anyone? जो भी हुआ होगा हो गया। लेकिन 7th और 8th स्टैंडर्ड तक आते आते मैं हमेशा हैरान होता रहा कि यदि अल्लाह मियाँ उस दिन मुझे 4 रुपये दे देते तो इससे किसी का क्या नुकसान होता? It was only later that I came to the conclusion that if Allah Mia were to provide all for the asking, then man would even today be living in nests like vultures and crows and would not have learned the art of making jalebis. तो बाद में I came to the conclusion. Yep. मैं किसको पहुंचा? इस कंक्लूजन में पहुंचा, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि अल्लाह मियाँ सभी के केवल कहने मात्र से ही या ऐसे मांगने सब कुछ दे देते और उन्हें कहना मानकर सब कुछ देते रहते, तो जो इंसान है, जो आदमी है, आज भी लिविंग इन नेस्ट लाइक वर्चर, गिद्धों और कौवों की भांति घोंसलों में रह रहा होता, एंड वुड हैव लर्नड द आर्ट ऑफ मेकिंग जलेबीज, और जलेबियाँ बनाने की जो कला है वो उसने नहीं सीखी होती। मतलब अगर भगवान बिना मेहनत किए सबको देता रहे, ठीक है ना, तो इंसान जो है, जो मनुष्य है, वो अपनी मेहनत बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जब कुछ बिन मांगे मिल रहा है, सब बिन किए सब कुछ मिल रहा है, तो फिर क्या जरूरत है मेहनत करने की? ठीक है ना। तो इसलिए भगवान भी, जो अल्लाह मियाँ है, जो भगवान है, वो भी इंसान को मेहनत का फल देते हैं। इसलिए हमें अपनी ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, here our lesson ends. I hope all of you have understood it very well. So do like, share and subscribe my channel Study with Suman. Thank you.